Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #WinnersVision and I'm your personal auxiliary Vinay Panegar, tuning up right back with a new video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने दिमाग के स्ट्रेस को कैसे बेदखल करके इजीली हर तरीके से अपने 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज को, अपने 10th स्टैंडर्ड के रूटीन को और अपने 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, किस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे 10th स्टैंडर्ड को लेकर और किस तरीके से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी परसेंटेज पे आप डेफिनेटली जाके लैंड डाउन करोगे। तो मुझे आपको सबसे पहले एक बात ये बताने का है कि 10th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ने चालू करते हो तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पहला पोर्शन क्या है। ऑलराइट, पोर्शन क्या है उसके पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पोर्शन तो है ही, इसके अलावा जो पेपर का जिसके बारे में या जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा हूं उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस चीज में ज्यादा मार्क्स है, किस चीज में कम मार्क्स है, किस चीज में मुझे मेरा दिमाग फोड़ी करना चाहिए, किस चीज में मुझे अपना टाइम ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है मेरे पढ़ाई पर। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले आराम से बैठना है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और उसके अंदर आपको देखना है पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मार्क्स का भी डिवीजन करना है। आपको डिवाइड करके देखना है कि मेरे को कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज से मेरा मार्क लेवल अप हो सकता है, किस चीज से मुझे कोई चीज में पर्टिकुलर चीज में ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या कर सकते हो, चॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हर चीज को। इज इट क्लियर? अब मुझे आपको एक बात इंपॉर्टेंटली बताना है कि 10th स्टैंडर्ड में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्यों करना है आपको? क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो 108 चैप्टर है। आई जस्ट फील कि ये चीज जो है ये आपके लिए एक साथ में मकअप करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आप अगर अभी भी पढ़ने नहीं चालू करे हो तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल कि आप किस तरीके से पढ़ने चालू कर सकते हो जिस वजह से आपको मार्क्स मिल सकता है। चलिए फिर से 10th के टाइम टेबल की बात करते हैं हम लोग। मैं आपको बोल दूं कि पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे को आप 8, 8 और 8 में डिवाइड कर दो। ऑलराइट, अब इसमें 8 घंटा है, आप उसमें डेफिनेटली सिर्फ सोने में डालो, आप सिर्फ सो 8 घंटे। ये 8 में भी आपको सोना कैसा, आपको ये 8 घंटे डायरेक्टली थ्रू आउट 8 घंटा नहीं सोने का है, आपको पहले 6 घंटा रात में सोने का है। आप 10 से 4 बजे तक का सो जाओ, ऑलराइट, या 11 से 5 बजे तक का सो जाओ तो 6 घंटा हो गया आपका। और फिर दोपहर में आप स्कूल से आके सो जाइए 2 घंटा, जिससे आपका 8 आवर्स क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ऑलराइट, अब जो बचा हुआ 8 घंटा और 8 घंटा दैट इज 16 आवर्स है, उसमें से हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि आपकी स्कूल कंटिन्यूएशन में 6 आवर्स लेती है। ऑलराइट, या तो आप 6 से 7 घंटा से स्कूल में अपना टाइम वो करते हो, स्पेंड आउट करते हो। ऑलराइट, एंड उसके बाद में यू हैव 4 आवर्स या 2 आवर्स का ट्यूशन क्लासेस। ऑलराइट, तो नाउ स्टिल यू हैव 3 आवर्स रिमेनिंग। How many hours do you have in your hand? You have 3 hours remaining in your hand. Alright? We'll just consider that school is not as long as for 365 days. आपको 365 दिन स्कूल में नहीं जाना पड़ता है, आपको 365 दिन क्लासेस नहीं जाना पड़ रहा है। अगर आपको जाना पड़ रहा है क्लासेस 365 दिन तो आई रियली पिटी यू, बट एनीवे संडे आपको फिर भी मिल रहा है। ऑलराइट, बट मैं जो आपको 3 घंटा बताने वाला हूँ, नहीं 3 घंटा, ये 3 घंटे वाली जो दवाई है जो मैं आपको टाइम टेबल के रूप में देने वाला हूँ वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है हर दिन। हर दिन मतलब चाहे उस दिन दिवाली हो, चाहे उस दिन ईद हो, चाहे उस दिन क्रिसमस हो, चाहे उस दिन न्यू ईयर हो, चाहे उस दिन मेरे डैडी का बर्थडे हो, मेरे भाई की शादी हो, कुछ भी हो, मुझे इस 3 घंटे में अपना काम करके निकालना ही है। चाहे वो मैं 3 घंटा मैं कैसे भी यूज करूं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में या नाइट में। ऑलराइट, ये मैंने अपने खुद के लाइफ में मैंने क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है। उस वजह से आज मुझे लगता है कि मेरा परसेंटेज 10th में बहुत अच्छा आया था। एंड मैंने सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने जब ये बात बताया है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, उस वजह से उन लोगों के भी मार्क्स और ग्रेड लेवल अप हुए थे। आवर लास्ट टॉपर वाज 87%. I got 85%. I really want you also to be in the same borderline. पढ़ना कैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर। ऑलराइट,
पढ़ना आपको इस तरीके से कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको पोर्शन समझना पड़ेगा क्या है, आपने पेपर पैटर्न को भी समझ लिया क्या है, अब उसके हिसाब से आप पढ़ने चालू करिए। आप चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पूरे सब्जेक्ट को, और उसके हिसाब से आप पढ़ने जब चालू करोगे तो आपको क्या लगेगा कि इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज को करने के लिए और भी अच्छे तरीके से। इज इट क्लियर? अब जब आपको डाउट आ रहा है या जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि रात तक आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, ऑलराइट, एज एंड व्हेन द डे प्रोग्रेसेस यू रियली यू जस्ट कट डाउन विथ योर एनर्जी सोर्सेस। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको इधर पे ये बात ध्यान रखना है कि आप रात के टाइम पे ना वो सारी चीज पढ़ो जो आपको याद हो रही है, वो सारी चीज को स्टार मार्क कर दो, हैशटैग डाल दो, या वहां पे कुछ तो एक ऐसा सिंबल डाल दो या बुलेट पॉइंट डाल दो जिसकी वजह से आप रिमेंबर कर पाओ कि मुझे ये चीज याद करने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी उस दिन उस रात। समझ में आ गया? अब इस चीज को जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने के लिए, आपको दूसरे दिन सुबह में उठना है। दूसरे दिन सुबह में उठ के सबसे पहले आपको क्या काम करने का, सबसे पहले आपको यही चीज याद करने का जिसमें आपको तकलीफ हो रही है। उठने की बात से मुझे आपको ये बात बताने का है कि अगर आप 6 बजे उठते हो स्कूल जाने के लिए जो आपकी 7 बजे की है, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 घंटा थोड़ा पहले सो जाइए, ऑलराइट, और 5 बजे उठिए। 6 से 7 में जो आप काम करते हैं वो काम आप 5 से 6 में करिए, ऑलराइट। तो 6 से 7 आपको फ्री मिल जाता है, उस बीच में आप पढ़िए। तो 6 से 7 में जो आप काम कर रहे हो 6 to 7 में, वही आप करते रहिए, और 5 to 6 में पढ़िए, ऑलराइट, या तो 5:30 से 6:30 पढ़िए। 1 घंटा कैसे भी करके आपको वो चीज करना है जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। यू हैव योर स्कूल टीचर, जाके उनको पूछो मैं किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपके पास ट्यूशन टीचर्स भी रहेगी, उनको जाके पूछिए। आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं है, जैसे कि स्कूल टीचर, आपकी ट्यूशन टीचर नहीं है, आपके पास मम्मी नहीं है, आपके पास डैडा नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके एजुकेशन में, तो आपके पास फिर भी यूट्यूब है। मराठी का कोई भी डाउट रहेगा, मेरा चैनल आपके पास कभी भी अवेलेबल है, जस्ट टाइप इन विनायस विजन, आपको मिल जाएगा। फॉर एनी अदर लेक्चर्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स लेक्चर, यू हैव n number of things available on YouTube. You can go down on the channel of every of the YouTubers and you can get down all the things and doubts cleared. Alright? ये मत सोचना कि मैं अपने ऊपर सिंपैथी गेन कर लूंगा, या मेरे को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, मेरी माँ नहीं थी, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे ट्यूशन नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आपके पास मैं हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी तरीके से आपके पास आपके हाथ में आपका खुद का मोबाइल है, तो मम्मी डैडी का रहेगा। ये मोबाइल ही आपको 4 चांद लगा सकता है आपकी पढ़ाई में, या आपको चांद पे भी उठा के फेंक सकता है। समझ में आया? तो आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की देरी है, ऑलराइट। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बताता हूं कि आपने सुबह में उठ के आपके डाउट सॉल्व कर लिया। सारे काम आप सुबह में करना जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हो, ज्योमेट्री का सम हो, अलजेब्रा का सम हो, मराठी का आंसर ब्रीफ बहुत हार्ड है, मैं कैसे पढ़ूं, बट 2% मिलने वाला है, मेरी टीचर ने मुझे बोली है पोएम एप्रिसिएशन बाय हार्ट करने से, और उसके अलावा ब्रीफ को बाय हार्ट करने से मेरे को 2% नहीं 1% मिल रहा है, मतलब 3% मेरे को ब्रीफ पढ़ने से मिल रहा है, तो मैं कैसे बाय हार्ट करूं। तो आपको ये सब चीज सुबह में उठ के करना है, ऑलराइट। द मोमेंट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जिस तरीके से आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है तो आपको उसको फुल ऑन यूज करते हो, आप उसको गेम्स खेलते हो, यूट्यूबिंग करते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सीरीज वॉच करते हो एंड बेफिक्र होके करते हो। वैसे सुबह का टाइम भी इतना अच्छा टाइम रहता है कि आपका जो माइंड है इतना रिफ्रेशिंग रहता है और एनर्जेटिक रहता है कि आपको हर काम करने में बहुत अच्छे तरीके से मजा आती है, ऑलराइट। एंड आई नो पढ़ते साथ ही आपको नींद आने चालू होगी, आपको कंटाला आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, बट आपको अपने माइंडसेट को एकदम थिक बना के रखना है, ऑलराइट। आपको बोलना ही है कि मैं कल सुबह उठ के कैसे भी करके इस चीज को करके दिखाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी मम्मी डैडी मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन लोग का मान रखूं, या मैं अपने मम्मी डैडी के लिए बहुत कुछ करके दिखाऊं। एंड ये सारी चीज से आपके माइंड को आपको फिलअप करने का है रात में सोने के पहले। क्या मजाल आप दूसरे दिन 5 बजे नहीं उठ पाओ, अलार्म बजते साथ आप उठ जाओगे, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का भूत घुसेगा ही नहीं, ऑलराइट। उसी के साथ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आप दूसरे दिन उठ जाओ
आज मैंने कल रात में अलार्म लगाया, रात सुबह मैं 4 बजे उठ गया, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप 4 बजे उठते साथ ही अपने आप को इतना मोटिवेट कर रहे हो ना, अपने आप को इतना ग्रेटिफाई कर रहे हो कि वाओ विनय तो सुबह में उठ गया, तो चैंप है यार, तो रॉक स्टार है। तो वो 10% लोगों की गिनती में आता है जिन्होंने सुबह में उठ के अपने सपनों के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और तू उसी गिनती में है। सोच तेरे कोई दोस्त उठे नहीं रहेंगे, पर तू उठ के बैठा है, तू पढ़ रहा है, तू ये कर रहा है। ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको अपने आप के सिवाय और कोई अच्छा नहीं बना सकता है। अगर आपको अच्छा बनना है तो आप खुद अपने आप को बना सकते हो। ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू हैव योर ओन मोरल सपोर्ट, योर ओन इमोशनल सपोर्ट, एंड दैट इज द ओनली मेन रीजन हाउ यू विल विन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ऑलराइट, इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो भी डाउट्स है आपने इजीली सॉल्व कर दिया। प्लस सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको इंपॉर्टेंट एक टिक और टिप देना चाहता हूं यहाँ पर, जो आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द बोर्ड एग्जाम जर्नी। दैट टिप इज यू शुड हैव अ रिवीजन शीट। ऑलराइट, आपके पास एक ट्रैक रहना चाहिए कि मैंने हर दिन क्या पढ़ा है। उस ट्रैक को आपको संडे के दिन बैठ के इवैल्यूएट करना है कि मैंने पूरे हफ्ते मैंने ये पढ़ा है। मैं संडे को एक काम करता हूँ, मेरी मम्मा, डैडा, टीचर या किसी को भी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन दो, मैंने ना ये सब पढ़ा है, मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चन दो, मुझे अपने आप को इवैल्यूएट करना है, प्लीज आप दे सकते हो ना मुझे। ऐसा आपको क्या करने का है, सामने वाले को रिक्वेस्ट करना है। ट्राई टू बी इंपरेटिव टुवर्ड्स देम। ऑलराइट, एंड उसी के साथ में आपको जब उन लोग 5 क्वेश्चन देंगे, आप उसको पूरे दिल से और शिद्दत से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर आपको मालूम पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, कि आपने कुछ किया है या नहीं किया है, या पूरा हफ्ता आपका वेस्ट हुआ है पढ़ने में या सुबह में उठने में, उससे आप जज कर पाओगे। ऑलराइट, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फाइनल थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के लिए अगर आप मेरी बात सुनोगे तो फिर बिल्कुल ही मत सुनना, ये वीडियो अभी बंद करके आप चले जाइए। मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आपको क्यों फॉलो करने का है, क्योंकि आपके अंदर, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिटीज बने रहे जो आपको एक विनर बनाएगी, एक चैंपियन बनाएगी। वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद को डिसिप्लिन रखो, कि मैंने 5 से 6 में पढ़ा ही पढ़ा है, 6 से 7 में मैंने स्कूल जाने की तैयारी की है। इस बीच में मैंने कुछ भी अपना टाइम को ब्रेक डाउन नहीं किया है, मैंने कुछ भी उसमें बीच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं किया है। ऑलराइट, अब मैंने 5 से 6 बजे जो डेली पढ़ रहा हूं ना मैं, ये मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बोर्ड एग्जाम आने तक का पढ़ा है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये मैं बरकरार रखूंगा, ये मैं थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करूंगा। क्यों? बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। देखो, बोर्ड एग्जाम ये डेफिनेटली आपको बहुत तरीके से बताया गया रहेगा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट मेरे लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप क्या पता कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो जिसमें आपको मार रहे होगे, तोड़ रहे होगे, भाव नहीं दे रहे होगे, या आपके साथ में ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन नहीं हो रहा होगा 360 डिग्री वाला। बट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो गाइस, अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो आप डेफिनेटली अच्छी कॉलेज में जा पाओगे। दैट वुड ओनली हैपन when you have the best percentage. 2 of my girls have failed to go into my college because it's one of the very great college in which I had been to, but they have got 81% and the cutoff was 84%. Still they regret of not getting 84% because they have not worked that hard. But I repeatedly told them that there is something which is going to happen good in their life if because they have got the admission in that college, just to keep their heart at the right place, not to get themselves in the depressed manner or something like that. But I really want you guys not to be in that zone. Please step out of your comfort zone and get the relief in your life once when you will enter into the best college, because best college will groom you to your level best. Alright guys, I hope आपको ये पूरा वीडियो, संपूर्ण ज्ञान जो है मेरा टाइम टेबल का, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया रहेगा। आप अपना बेस्ट दोगे और मुझे पता है आप अपना बेस्ट दे ही रहे हो, बिकॉज यू आर माई चैंपियन। ऑलराइट, सो अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब माय चैनल if you have not done it yet. Also share it with your friends who are literally lazy and procrastinating and one who is in need to. Until we meet for the very next time, all the best.